हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, राजस्थान जलदाय विभाग में आईटी भर्ती को लेकर के या फिर बोलो कि तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती को लेकर के काफी दिनों से असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। जैसे कि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे और इस प्रकार की बार बार आपने देखा होगा यूट्यूब पे वीडियो वगैरह और अलग अलग लोगों ने अपनी राय रखी हुई भर्ती है वो संविदा बेस पे आने वाली है या फिर परमानेंट बेस पे आने वाली है। लेकिन अभी विभाग की तरफ से एक ऑफिशियल लेटर के जरिए इस भर्ती पे अपडेट आ रही है और मैं बोलूंगा कि ये जो अपडेट है आप सब बच्चों के लिए, यहाँ पे जो परमानेंट भर्ती का इंतजार कर रहे थे उन सब बच्चों के लिए एक उम्मीद की किरण है, वो जरूर है। आप सब बच्चों को अपनी जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यू रखना है। तो कौन सा लेटर है, क्या उसमें लिखा गया, एक एक चीज के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। और जितने भी बच्चे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आईटी डिप्लोमा बीटेक आधारित सभी प्रकार की भर्तियां, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, हर एक भर्ती के बारे में अपडेट आपको यहाँ पे मिलेगी। साथ ही फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे आपको तैयारी भी करवाई ही जाती है। चलिए बात कर लीजिए प्यारे बच्चों, ये जो यहाँ पे लेटर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो लेटर है वो लिखा गया 12 मार्च 2026 यानी कि कल ही की डेट का ये जो लेटर है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। कल की डेट का ये लेटर है। अब ये जो लेटर है वो किसकी तरफ से लिखा गया और किसको लिखा गया, सबसे पहले तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो ये जो लेटर है वो लिखा किसको गया है, संजय सिंह जी शेखावत है जो कि प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय नल मजदूर यूनियन इंटक राजस्थान है जवाहर नगर जयपुर। ठीक है। और ये जो लेटर है वो लिखा किसकी तरफ से लिखा गया वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो लेटर लिखा गया आप देखोगे मुख्य अभियंता शहरी एवं MRW जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग राजस्थान जयपुर, यानी कि मुख्य अभियंता है ना जयपुर से, इनकी तरफ से ये जो लेटर है वो प्रति उत्तर में दिया गया। अब देखो प्रति उत्तर में यानी कि किस प्रकार के सवाल थे जिनके प्रति उत्तर में यहाँ पे चीजें लिखी गई है वो समझ लीजिए। राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तावित ओनम यानी कि ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस नीति के अंतर्गत जलदाय विभाग के निजीकरण एवं तकनीकी कर्मचारियों को निजी कंपनियों के अधीन करने के प्रयास के संबंध में कड़ा विरोध एवं नीति वापस लेने के बाबत में विरोध प्रदर्शन है वो 13/3/2026। ठीक है। ये आपका लेटर है वो लिखा गया। अब देखो इनकी ये विषय दिया गया कि जो संजय सिंह जी है इनकी तरफ से पहले एक लेटर लिखा गया था और भी अगर तकनीकी कर्मचारियों को निजी कंपनियों को देते हो और वहां से आप संविदा पे कोई भर्ती करते हो और परमानेंट भर्ती नहीं करते तो हम उनका कड़ो विरोध करेंगे और उसका प्रदर्शन करेंगे। तो उसके संदर्भ में आपके पत्र क्रमांक 1028 जो कि 6 मार्च का लिखा गया, यानी कि 6 मार्च का संजय जी की तरफ से लिखा गया था। उसके बाद में भी 12 मार्च को इनकी तरफ से उस पर रिप्लाई है। क्या लिखा गया, उपयुक्त विषय अंतर्गत लेख है कि आपने अपने संदर्भित पत्र दिनांक 6 मार्च 2026 द्वारा प्रस्तावित ऑपरेशन एवं मेंटेनेंस निजीकरण नीति को तत्काल प्रभाव से निरस्त करवाने और विभाग के समस्त कार्य विभागीय ढांचे द्वारा संचालित करवाने एवं तकनीकी कर्मचारियों की नियमित तथा स्थायी भर्ती इत्यादि करने की मांग संजय जी की तरफ से 6 मार्च को एक लेटर लिख करके जलदाय विभाग की तरफ से की गई थी। यानी कि निजीकरण की जो नीतियां उनको निरस्त करना और परमानेंट तकनीकी कर्मचारियों के स्थायी बेस पे भर्ती करने को लेकर के। तो इसके स्पष्टीकरण के एवज के अंदर मुख्य अभियंता जी उनकी तरफ से क्या रिप्लाई किया गया वो देखिए। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आपको स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान में विभाग में ऑपरेशन मेंटेनेंस निजीकरण की ना तो कोई नीति बनाई जा रही है एवं ना ही इस प्रकार की कोई नीति प्रस्तावित है। ऑपरेशन मेंटेनेंस का मतलब है कि जलदाय विभाग के पंप स्टेशन वगैरह उनको चलाना, ऑपरेशन का मतलब हो गया, मेंटेनेंस का मतलब उनकी मरम्मत करना, कोई खराब हो गया लाई पाइपलाइन है मोटर वगैरह, तो इसके संबंध में कोई भी निजीकरण को लेकर के नीति नहीं है और न इस प्रकार की कोई नीति बनाई जा रही। पहली चीज ये क्लियर इन्होंने लिखित में दे दी है। विभाग के शहरी क्षेत्र के समस्त कार्य विभागीय ढांचे के अनुरूप ही संचालित किए जा रहे हैं, यानी कि विभाग जो प्रॉपर तरीके से सारे अपने कर्मचारियों को तहत काम करवा रहा है शहरों के अंदर वही चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में जल जीवन मिशन के दिशा निर्देशों के अनुरूप ही ऑपरेशन मेंटेनेंस कार्य के लिए नीति बनाने का कार्य किया जा रहा है। अब गांवों के अंदर तो पहले से जल जीवन मिशन योजना वो पहले से चल रही है और उनकी नीतियां पहले से ही चल रही है और जल जीवन मिशन है उसके तहत जो काम है और गांव में दिशा निर्देशों के अनुसार किया जा रहा है, जो कि पहले से ये आपका जल जीवन मिशन तो चल ही रहा है। अब देखो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लिखी गई, साथ ही तकनीकी कर्मचारियों के नियमित एवं स्थायी भर्ती हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है। एवं शीघ्र ही इस संदर्भ में आवश्यक कार्रवाई कर आपको सूचित कर दिया जाएगा। यानी कि विभाग इस संबंध में कोशिश कर रहा है नियमित परमानेंट कर्मचारियों की भर्ती करने को लेकर के। साथ ही इन्होंने पूरे दावे के साथ में कहा कि शीघ्र ही आपको इसके संबंध में हम आपको सूचित भी करेंगे भी, ये हम इस पे मतलब परमानेंट भर्ती पे इस प्रकार की कोई कार्रवाई हुई है, भर्ती आ रही है या फिर इसके नोटिफिकेशन के संबंध में इस प्रकार की।
देखो अगर ये चाहते थे तो यहाँ पे भी चीजों को खत्म कर रहे थे, भी खत्म कर सकते थे कि निजीकरण की कोई प्रस्तावित नीति नहीं है, हम काम नहीं कर रहे और भविष्य के अंदर स्थायी भर्ती हम निकाल लेंगे। इतनी दावे के साथ में ये कह रहे हैं कि हम शीघ्र ही आपको परमानेंट भर्ती के बारे में सूचना दोबारा से पत्र लिख के और देंगे। इसका मतलब है कि जो लिखने वाला है वो भी इन चीजों को लेकर के बिल्कुल आश्वस्त है कि वैकेंसी यहाँ पे विभाग के अंदर बहुत जल्द परमानेंट आने वाली है। ठीक है, तो एक तरीके से देखें जलदायु विभाग में जो बच्चे भर्ती का इंतजार कर रहे थे उनके लिए एक शुभ संकेत है। और देखो वैसे भी जलदायु विभाग के अंदर तो बहुत लंबे टाइम से भर्ती नहीं हुई है, बहुत सारे हजारों की संख्या पद खाली पड़े हैं। लेकिन भजनलाल सरकार है ना, आप किसी भी डिपार्टमेंट को उठा के देख लीजिए, रोडवेज जैसे डिपार्टमेंट जिनके अंदर बसों में सवारी चढ़ने के लिए नहीं है, उनमें भी भर्ती इनकी तरफ से की गई है कंडक्टर ड्राइवरों की। तो भजनलाल सरकार हो सरकारी भर्तियों को लेकर के बड़ी ही एक्टिव है। और पीछे जो कन्हैयालाल जी की तरफ से बयान भी दिया गया था 25,000 परमानेंट कर्मचारियों की भर्ती को लेकर के, तो कुछ न कुछ विभाग के अंदर जरूर उम्मीदें होंगी, तभी उनकी तरफ से कोई बयान दिया गया। उसके बाद में ये जो लिखित के अंदर सूचना दी गई है कि नियमित भर्ती को लेकर के कार्रवाई हम कर रहे हैं और इसके संबंध में आपको दोबारा सूचना भी देगी अति शीघ्र। तो इसका मतलब ये है कि विभाग के अंदर कुछ न कुछ है वो भर्ती को लेकर के प्रयास वो जरूर किए जा रहे हैं निकट भविष्य के अंदर। देखो आप कई बच्चे पूछेंगे सर कब तक नोटिफिकेशन आ सकते हैं, नोटिफिकेशन के बारे में अभी अपन कुछ नहीं कह सकते हैं, बस मैं बोलता हूँ एक उम्मीद है और वैकेंसी आपकी जल्द विभाग में आने वाली है। तो जिस भी प्रकार से आपकी तैयारी चल रही है बिल्कुल तैयारी को छोड़ना मत, जैसे कि टेक्निकल हेल्पर वगैरह की आपकी तैयारी चल रही थी तो आप अपनी पढ़ाई है उसको कंटिन्यू रखिएगा। वैकेंसी आपके जरूर आने वाली है और परमानेंट बेस पे भी यहाँ पे वैकेंसी आएगी, इसके बारे में लिखित के अंतर्गत भी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और बाकी यहाँ पे इन्होंने बताया कि ऑपरेशन मेंटेनेंस में निजीकरण जैसी परमानेंट अभी कोई इस प्रकार की निजीकरण की नीतियों को लेकर के ऑपरेशन मेंटेनेंस के अंदर कोई नीति ऐसी प्रस्तावित ही नहीं है। जो जल जीवन मिशन के तहत नीतियां चल रही थी उन्हीं पे काम हो रहा है। तो आपकी जब भी वैकेंसी आएगी स्थायी बेस पे आपकी यहाँ पे वैकेंसी तकनीकी कर्मचारियों की आपको देखने को मिलेगी। वैकेंसी आने वाली है ये आप मान के चलिए। ठीक है, उम्मीद है सब चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे जितने बाल बच्चे पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे इस प्रकार के जो भी नोटिफिकेशन आते हैं हम वहां पे शेयर करते हैं, नीचे डिस्कशन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगी। थैंक यू।